प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज मैं पुनः हाजिर हूं प्रभु दर्पण के साथ राज ज्योतिष को लेकर के। दर्शकों, प्रभु दर्पण चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए, जहां तक कि पिछले एपिसोड में मैं बृहस्पति ग्रह तक बताया था कि बृहस्पति किस अवस्था में उच्च के और नीच के होते हैं। आज शुक्र और शनि के साथ साथ कुंडली के 12वें भाव के बारे में आज हम सब चर्चा करेंगे। जहां तक कि मैं बताया था बृहस्पति तक शुक्र 12वीं राशि में उच्च के होते हैं और ये छठी राशि यानी कि 12वीं राशि होता है गुरु का और छठी बुध कुमार का। छठी राशि में शुक्र नीच के होते हैं और 12वीं में उच्च। क्यों? क्योंकि मैं बताया था शुक्र स्त्री है, शुक्र भोग है, शुक्र विलासिता है। यदि विलासिता सुख ज्ञान में होकर अगर रहे तो ये अच्छा होता है। कोई ज्ञानी आदमी ज्ञान पा करके सुख का भोग करता है तो उचित है। लेकिन शुक्र को मैं स्त्री ग्रह भी मानता हूं, स्त्री के कारकत्व भी करते हैं। तो यदि कोई स्त्री नीचत्व की कब प्राप्ति करेगी? तब जब वो किसी बालक के घर में हो। कोई स्त्री 16 श्रृंगार कर ले और किसी कुमार के पास, नपुंसक के पास, बालक के पास चला जाए तो कोई से मतलब नहीं है, वो नीचत्व की प्राप्ति करती है। उसी प्रकार शनि जो होते हैं 7वीं राशि यानी कि तुला राशि में उच्चस्थ के होते हैं और पहली राशि यानी कि मेष राशि में नीच के होते हैं। ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि शनि होता है दास कब उच्चत्व की प्राप्ति करेगा? हाँ, आपके घर में भी नौकर होंगे, ख्याल कीजिएगा, आप उसके कार्य को नजरअंदाज कर दें। दास ये सोचेगा कब मौका मिले, कब एक सेकंड का समय मिले और मैं मालिक के सोफे पर बैठकर देखूं, मालिक के कुर्सी पर बैठकर देखूं, कैसा आनंद आता है। तो दास ऐश्वर्य में, सुख में अपने आप को उच्चत्व की प्राप्ति करता है। नीच कहां प्राप्ति करेगा? मेष के स्वामी कौन है? मंगल क्या है? शनि। मैं बता चुका हूं, अगर जिन्हें समझ नहीं आ रही है पिछले एपिसोड में जाकर के आप देख सकते हैं। तो मेष राशि यानी कि मंगल क्या है? शनि के पास जाकर के शनि जो है, दास जो है, वो नीचत्व की प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि शनि सदा दास को दबाने का कार्य करेंगे और उसी प्रकार शनि मेष राशि में जाकर के और नीचत्व की प्राप्ति करेगा। अब आपको बताते चलूं, आज मेरा एपिसोड कुंडली के 12वें भाव पर है। तो आज हम सब जानेंगे कुंडली के 12वें भाव। ये जो पहला बॉक्स होता है किसी भी कुंडली का हो, कहीं पर कोई गिनती लिखा हो कोई मतलब नहीं है। ये जो भाव होता है कुंडली का, ये त्रिभुज और इस त्रिभुज के नीचे जो होता है ये भाव, इस भाव को कुंडली का प्रथम भाव बोला जाता है, पहला भाव। और इसी प्रकार ये एंटी क्लॉकवाइज ये घूमते हुए आगे की ओर बढ़ता है। ये पहला भाव, इसके बाद ये दूसरा भाव, ये तीसरा भाव, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं। 12 भाव से अलग अलग ज्ञान की चर्चा की जाती है, अलग अलग बातों की चर्चा होती है, अलग अलग भावों से अलग अलग फलादेश किया जाता है, अलग अलग ये गुण देने वाले होते हैं। पहला भाव होता है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। इसमें कुछ भावों को स्तंभ कहा जाता है। इसमें कुछ भाव होते हैं जिन्हें केंद्र कहा जाता है, त्रिकोण कहा जाता है, मूल त्रिकोण कहा जाता है। कई तरह के इसमें रहस्य होते हैं और कुंडली का
मुख्य रहस्य इन्हीं 12 भाव में छिपे होते हैं, जिन्हें फलादेश करके कोई भी ज्योतिष आदमी का भूत वर्तमान भविष्य बताता है। तो इन्हीं 12 भावों से जानते हैं। आप याद रखेंगे, इससे पहला भाव कहते हैं, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, जहां तक कि मैं सब में हिंदी गिनती लिख दिया हूं। अगर जिन्हें हिंदी गिनती नहीं समझ आती है तो वो हिंदी गिनती से, अगर नहीं समझ आती है तो वो अंग्रेजी गिनती भी लिख सकते हैं। अभी का जो परिचालन में 1, 2, 3 अंग्रेजी गिनती चल रहा है, उससे भी आप समझ सकते हैं। तो हिंदी गिनती से मैं 12 भाव को बताया हूं, और अगले एपिसोड में मैं 12 भावों से किस भाव से किस चीज का आकलन किया जाता है, किस चीज के बारे में जानते हैं, हम अगले एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बने रहिए प्रभु दर्पण के साथ।